नमस्कार, आप देख रहे हैं IBA 5 न्यूज़ चैनल। मैं RG गजबी है। आज आपके सामने एक नए एक्ट के साथ आया हूं। इसका नाम है ऑफिशियल डिले एक्ट, यानी महाराष्ट्र के अंदर उसको दफ्तर दिरंगाई कायदा बोलते हैं। इस कायदे के लिए अनेकों बार विधानसभा में आवाज़ उठा है, जिसका नाम है बोल भिड़ू बच्चू कड़ू। क्योंकि आम जनता के लिए कोई राहत नहीं मिलती थी। आम जनता जब अपनी शिकायत किसी कर्मचारी के पास, अधिकारी के पास देते थे तो सालों साल लग जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। बच्चू कडू ने इसके बारे में पुरजोर अपनी ताकत आजमाई। उसके बाद 2005 में एक बिल आया, बिल पारित हुआ और बिल पारित होने के बाद 2006 से ये कायदा लागू हुआ। कायदा लागू होने के बावजूद भी आज हम देखते आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि जिन अधिकारियों के हाथ में ये कायदा आया है, वही अधिकारी अपने डिपार्टमेंटल कर्मचारियों को नहीं बताते। अधिकारियों का फर्ज बनता है कि छोटे से छोटे कर्मचारियों को मीटिंग लगा करके इसके बारे में जानकारी देना है। जब छोटे कर्मचारी को मालूम हो जाएगा कि दफ्तर दिरंगाई कायदा क्या है और इसके ऊपर हमने अमल बजावनी नहीं की, तो हमारा आगे होगा क्या। दफ्तर दिरंगाई कायदा कलम 10(2) ये कहती है कि एक आम आदमी अपनी शिकायत लेकर के डिस्पैच में डाल दे तो शिकायत जिस विभाग से संबंधित होगी वो 7 दिन में उसका निपटारा हो जाना चाहिए। और जिस धोखे से वो शिकायत किसी डिपार्टमेंट में पहुंच गई, दूसरे ही डिपार्टमेंट में पहुंच गई, तो कम से कम 45 दिन में उसका निपटारा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अधिकारी 3 महीने तक अपने पास उस शिकायत को रख सकता है और 3 महीने के बाद उस शिकायत का निपटारा कर सकता है। लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं होने पर दफ्तर दिरंगाई कायदा कलम 10(2) में लिखा गया है कि जिस अधिकारी ने या कर्मचारी ने आम आदमी का जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर महाराष्ट्र नागरिक सेवा शिस्त व अपील 1979 के अंतर्गत वो दोषी पाया जाएगा। अब बहुत सारे कर्मचारियों को ये मालूम नहीं होगा कि महाराष्ट्र नागरिक सेवा शिस्त व अपील 1979 है क्या। इतनी बेकार कलम है कि किसी कर्मचारी का जीवन बर्बाद कर सकती है ये कलम। बड़े हुद्दे पे बैठे हुए IAS अधिकारी, इनका तो भी फर्ज बनता है कि डिपार्टमेंटली लोगों से, जितने भी HOD है, उनकी मीटिंग लगा करके उनको जानकारी देना। लेकिन ऐसे होते नहीं दिख रहा है। देश में आज़ादी मिलने के बाद अनेकों कायदे हमारे देश में आए और वो आम जनता के लिए आए। जब भारत का संविधान बना तो 2 भागों में बना है, एक शासन और एक प्रशासन। जो आम जनता जब चुन के देती है और पार्लियामेंट में जब सांसद बैठता है या आमदार बैठता है, उसको हम शासन कहते हैं। और शासन जाहिरात निकाल करके नौकर भर्ती लेता है, उसको हम प्रशासन कहते हैं। चाहे वो कलेक्टर हो या CO हो, SP हो या CGI हो, वो शासन के मार्फत ही जाते हैं। इनको पगार मिलता है आम जनता के पैसों में से। तो भाई फर्ज क्यों नहीं बनना चाहिए कि एक IAS अधिकारी ने या CO ने, जितने भी उनके HOD है, उनकी मीटिंग लगा करके दफ्तर दिरंगाई कायदा समझाना, जिससे आम जनता परेशान ना हो। लेकिन ऐसे होते नहीं दिख रहा। तहसील के अंदर आमदार
होते हैं, जिले के अंदर सांसद होते हैं। तो जिले के अंदर जो सांसद होते हैं तो ये केंद्र शासन का तो कायदा नहीं है, ये राज्य शासन का कायदा है। राज्य शासन यानी महाराष्ट्र राज्य शासन ने जो कायदा किया है उसकी अमलबजावनी होना चाहिए, लेकिन एक भी आमदार इस मुद्दे को नहीं छेड़ता। उसके अगल बगल जितने भी चाटुकारी जो कार्यकर्ता रहते हैं सिर्फ 5 करोड़ की निधि समेटने में रहते हैं, 5 साल में मालो माल बन जाते हैं, आमदार को अकेला छोड़ देते हैं। बेचारा आमदार गांव में एक तहसील के अंदर कौन से गांव में घूमना चाहिए उसने नहीं घूम सकता। ये दर्द हम उनका समझ सकते हैं। वो चाटुकारू जो कार्यकर्ता होते हैं उनको खुद को नहीं मालूम, खुद के साइन करेंगे तो वो उनको मालूम नहीं, एक भी पैसे का उनको ज्ञान नहीं होता, सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और मानसूतो अभियान में रहते हैं। जब चुनाव आते हैं तो लोगों को बैला फुसला करके मतदान करवाया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आमदारों ने भी सोचना चाहिए कि अपने अगल बगल में जितने भी ये चाटुकार जो घूमते हैं ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, जिससे आने वाले चुनाव में सुनना तो आमदार को ही पड़ता है। ये चाटुकार जो कार्यकर्ता होते हैं इनको नहीं सुनना पड़ता, आमदार को ही सुनना पड़ता है। तो ये हुआ दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006, और जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझसे फ़ोन पर ले सकते हो, और आप अपनी समस्या से परेशानी में होगे तो आप जाकर के आमदार को मिलो, ज़रूर आपकी समस्या वो दूर करेंगे। क्योंकि गोंदिया जिले के अंदर आज हम देखते आ रहा हूँ मैं कि यहाँ हुक्म से ही चल रही है। आज चुनकर आने वाले जो आमदार है उनकी भी नहीं सुना जा रहा है। आए हुए नए नए अधिकारी अपने आप को हुक्मराज समझने बैठ गए हैं। आगे आने वाले दिनों में आम जनता का क्या होगा, आम जनता तक जो शासन कायदे करती है वो कायदे आम जनता तक पहुंचेंगे या नहीं, बड़ी समस्या है। दर्शकों, मैं नए नए कायदे पढ़ाई करके आपको आप तक के कायदे पहुंचाता हूं, लेकिन आपसे एक अपेक्षा रखता हूं कि मेरे IBA5 चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।